अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। जैसा कि मैं काफ़ी समय से वीडियो बना रहे हैं और वो है हमारा NH3 अमोनिया प्लांट रिलेटेड। और एक तरफ से ये ट्रेनिंग पर्पस चलाया जा रहा है। ये उन लोगों के लिए है जो ITI BTech डिप्लोमा कर रहे हैं रिगार्डिंग NH3 अमोनिया प्लांट। जैसा कि हमने आप लोगों को कंप्रेसर के बारे में कल बताया था और आज मुझे NH3 अमोनिया गैस के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। और मान लीजिए कोई अगर मिस्टेक है तो हम इसका PDF राइटिंग करके इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लगाएंगे। दूसरी बात कि हमारी वीडियो को आप लोग स्किप ना करके देखें, स्टेप बाय स्टेप देखें। इससे क्या होता है, आपको पूरा वीडियो का जो हमने विषय पे बनाया है वो आप लोगों को जानकारी मिलेगा। जैसे कि हम जो NH3 अमोनिया गैस के बारे में बताना चाहते थे, ये एक किस तरीके से जो बनता है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का दोनों का एक मिलन होता है और इसके बाद कुछ और केमिकल है जो इसको प्रॉपर तरीके से रेडी किया जाता है। जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि NH3 अमोनिया गैस एक बहुत ही खतरनाक है और खतरनाक के साथ अपना काम भी अच्छा करता है। काम वो अच्छा करता है कि कम बजट में आपको, मान लीजिए आपका 500 टन का प्लांट है तो बहुत ही मतलब ज़्यादा कॉस्टली में नहीं, नॉर्मल में आपको मेंटेन करवाता है, कूलिंग को टेम्परेचर देता है। कूलिंग टेम्परेचर जो है, जैसे हमारा रूम है वहाँ पे यूनिट लगा होता है, हम लोग पंप के द्वारा इसको भेजते हैं। पंप के द्वारा लिक्विड भेजते हैं यूनिट को, यूनिट ट्रांसफर करके LP में भेजता है। LP हमारा कंप्रेसर को वेपर देता है, कंप्रेसर डिस्चार्ज बना के कंडेंसर को देता है। कंडेंसर क्या करता है, लिक्विड बना के HP रिसीवर आपका परेटिव वेसल। तो जो फर्स्ट आता है कंडेंसर वो है परेटिव वेसल और उसके बाद आता है हमारा HP रिसीवर, बाद में LP रिसीवर। तो हम ये दो दिन से कंटिन्यू इसी टॉपिक पे बना रहे हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगे कि एक ही टॉपिक बार बार आ रहा है। टॉपिक बार बार आने से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि आपको किस तरीके से समझ में आना चाहिए। क्योंकि जो हमारे नए बंदे हैं जो ट्रेनिंग पर्पज से हर कंपनी में जाकर एक एक स्पेयर की जानकारी लेना चाहते हैं, तो वो जानकारी उनको जब भी मिलेगी कि एक ही चीज़ को हम कई बार रिपीट कराएंगे। वो क्या चीज़ है, बट थोड़ा आज इसमें चेंजिंग किया हमने कि गैस किस तरीके से बनता है। NH3 अमोनिया R717 R717 NH3 अमोनिया गैस का आपका नंबर है। जैसे हमारा फियोन में R134 है, R410 है, R34 है, बहुत सारा नंबर है फियोन में। उसी तरह इसका एक ही नंबर है। तो ये है आपको बार बार एक ही टॉपिक पे लाके अच्छे तरीके से समझाने का। तो जो ये हमारा गैस है एक साधारण गैस नहीं है, ये थोड़ा हाई क्वालिटी का होता है। क्वालिटी मीन्स सेफ्टी डिवाइस
आपको ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है। जहाँ पे प्रोडक्शन होता है उस एरिया में बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। ऐसा क्या होता है, जब वो लीकेज होता है तो आदमी को अजीब सा स्मेल आता है और धीरे धीरे उनकी आंखों भी बंद होने लगती है, कहीं दिखाई नहीं देता है। तो ये गैस है। ऐसे तो आपका क्लोरीन है, क्लोरीन में भी आपको जिसे रूम का या कहीं पर भी क्लीनिंग होता है वो यूज़ किया जाता है, वो भी आंखों में लगता है, ये भी आंखों में लगता है। ये नहीं है कि ये ज़्यादा खतरनाक है, बस सोच का फ़र्क है। तो मैं यही बताना चाहता था कि आप लोग स्टेप बाय स्टेप जब समझेंगे ना इस वीडियो को, तो समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और क्या बताना चाह रहा हूँ। तो जैसा कि हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की और कुछ लोग हमसे भी ज़्यादा मेहनत करके बहुत ऊंचाई के ऊपर अच्छा अपना डिजिग्नेशन पे पहुँचे। हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं। इसी तरह जो हमारे बीटेक ITI डिप्लोमा है भाई, वो लोग भी इसी तरह मेहनत करके आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बट जिस कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं ट्रेनिंग के पर्पज से, उनको सही जानकारी सही समय पे नहीं मिल पाती है। उनको सही जानकारी के लिए ज़्यादा समय देना पड़ता है। और ये चीज़ ज़रूरी है कि आप समय अच्छा देंगे तो अच्छा नॉलेज मिलेगा। यदि आप ज़्यादा जल्दी करेंगे तो आपका जो स्टेप है वो गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ होने का तरीका यही है कि जैसे आप लोग 1 क्लास से 10 क्लास जाते हैं, जब छोटा बच्चा होता है तो उसका भी 10 क्लास में होना चाहिए एजुकेशन, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। क्यों? जो सीढ़ियाँ है ना उससे आना पड़ता है। तो उसी तरह जब ट्रेनिंग पर्पज से आप लोग जाते हैं तो वही सेम सीन होता है। तो ऑपरेशन में और मेंटेनेंस में फ़र्क हो जाता है। मेंटेनेंस का तरीका अलग हो जाता है और आपका ऑपरेशन का तरीका अलग हो जाता है, जिसको ऑपरेटर बोलते हैं। ऑपरेटर ही मेंटेनेंस करता है और बहुत लोग हैं काफ़ी समय इसमें अपना टाइम दिए, एक्सपीरियंस दिखाते हैं कि हमारा 20 ईयर हो गया, 25 ईयर हो गया। बट जब उनसे सवाल पे सवाल करेंगे ना, सवाल बंद हो जाता है। क्यों? उन्होंने टाइम पे सिर्फ सैलरी उठाया है और काम की जानकारी नहीं। तो ये हम सबके लिए ऐसा वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हमने जिसके साथ काम किया है उन्हीं लोगों से काम सीखा है और वो लोग ऐसे नहीं थे, बट कुछ लोग ऐसे हैं। जैसे हमारी हाथ की उंगलियां 5 है, ये बराबर नहीं है। उसी तरह हर इंसान होता है। तो आप किसी भी जब कंपनी में जा रहे हैं तो आपको जिस टॉपिक पे, जिस स्किल पे लिया गया है, उसी स्किल पे, उस स्किल का आपको काम प्रॉपर आना चाहिए। यदि आप 1 मंथ इलेक्ट्रिशियन का काम किए, 1 मंथ अमोनिया का काम किए, 1 मंथ वेल्डिंग का काम किए, तो इससे आप कभी ग्रोथ कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस के लिए आता है ना, तो यदि अगर वो अगरबत्ती स्टार्ट किया है तो अगरबत्ती का जो कंपनी है उसको पूरा अच्छे लेवल पे लेके जाता है। फिर उसको समझ में आता है कि बिजनेस क्या है, फिर दूसरा बिजनेस चेंज करता है, फिर उसको भी ऊपर तक लेके जाता है। तो उसी तरह ये भी है। एंट्री कराने का कोई फायदा ही नहीं है। ईयर गिनती कराने से हमको इतना ईयर है जानकारी है नहीं, क्या फायदा है? कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है, आप कैसे कंट्रोल करोगे? जानकारी होना चाहिए ना।
इसके लिए सेफ्टी इम्पोर्टेंट है। प्लांट एंड एम्प्लॉय, जो प्रोडक्शन एम्प्लॉय है सबका सेफ्टी है। और अदरवाइज जिस विलेज के या जिस सिटी के एरिया में काम कर रहे हैं उनका भी सेफ्टी आपका ही काम है। आपका एक लापरवाही पूरा डैमेज कर सकता है सिस्टम को। ये जब सिस्टम में आता है प्रॉब्लम, ये समझ लीजिए कि आप जब नाम कमाते हैं ना, एक काफ़ी समय मेहनत करके कमाते हैं, 10 ईयर 20 ईयर 5 ईयर ऐसे करके, जब बदनामी आती है ना, वो मिनटों से पहले आके पूरी आपका इतिहास खत्म कर देती है। वो चीज़ ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। काम सीखे स्टेप बाय स्टेप, जो सीनियर है उसका रिस्पेक्ट दीजिए, आपको अच्छा काम सिखाएगा, किस तरीके से रहना है वो तरीका आप लोगों को अपनाना है। तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ, बस यही टॉपिक था और इसी टॉपिक से आपको धीरे धीरे लेके चलेंगे क्या चीज़ है असलियत। आप लोगों को सही मतलब जो स्किल है मिलना चाहिए। हम गलत बताएंगे फिर वो गलत हम भी कर देंगे, जब गलत करेंगे तो हमारी एक्सपीरियंस खत्म हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और मेरी पूरा स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखें और हर एक बंदे को जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं उसको सपोर्ट करें। हमारा यही मतलब राय है कि किसी को गलत प्रॉब्लम, गलत डिसीजन नहीं देना है। अच्छा डिसीजन में रखने से आपका नाम होगा, गलत डिसीजन देने से वो गलत सीखेगा, वो आपका नाम खराब हो जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब।